हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और आज के समय में लगभग विटामिन डी हर आदमी के अंदर इसकी कमी पाई जाती है। तो आज हम आपको दोस्तों एक ऐसा नेचुरल तरीका बताएंगे जिसे अपना करके सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा, पैसा कुछ भी नहीं लगाना है, आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी, कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और इस कमी के कारण जो समस्याएं होती हैं उन समस्याएं आपको नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं विटामिन डी की कमी के क्या क्या लक्षण हैं। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। इन दोनों की कमी के कारण हमारे शरीर की मांसपेशियां हड्डियां कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, चलने फिरने में दर्द होता है, उठने बैठने में दर्द होता है। ऐसे अगर हम थोड़ा सा भी काम कर देते हैं मेहनत वाला तो हमें हाफा आ जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है, लंबाई बढ़ना रुक जाती है, हम बौनेपन का शिकार हो जाते हैं। अगर जरा से भी हमें चोट लग गई तो हड्डियां टूट जाती हैं, टूटने का खतरा बना रहता है, आगे चल के एस्टोप्रोसिस गठिया बाई बताश भी होने लगता है। तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये दोनों एक से जुड़े हुए हैं, इन दोनों एक से जुड़े हुए हैं। तो आज इन दोनों का सबसे नेचुरल और सटीक तरीका क्या है। कैल्शियम के लिए तो आप सबसे बढ़िया मानते हैं दूध है, जबकि दूध से भी 10 गुना चीज ऐसे ही नेचुरल प्लांट बेस्ड चीज है जिसमें पाया जाता है। और आज के समय में जो आपको दूध मिल रहा है, घर पे तो दूध है नहीं, किसी के घर गाय भैंस तो है नहीं, कोई काम करना नहीं चाहता है, तो सब लोग पैकेट का दूध प्रयोग कर रहे हैं और पैकेट का दूध हमारे लिए सबसे खतरनाक है। पैकेट का दूध हमें कभी नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा जो भी चीज खाएं नेचुरल चीजें खाएं। आपके घर का दूध है तो खाइए, अन्यथा मत खाइए, कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम विटामिन डी के बारे में बात कर लेते हैं जो मेरा मेन टॉपिक है। फिर उसके बाद हम आपको कैल्शियम का एक नेचुरल तरीका बताते हैं, आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो अगर हम विटामिन डी की बात करें तो दोस्तों विटामिन डी अगर आप गोश्त मछली लेते हैं तो उसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध में पाया जाता है। लेकिन जैसे हमने कहा दूध भी सेफ नहीं है और सब लोग गोश्त मछली भी नहीं खाते हैं, पैसे खर्च करने की हमें ज़रूरत नहीं, हमें प्रकृति से मिलता है विटामिन डी। प्रकृति से क्या, सूर्य की धूप से। दोस्तों ये जो नेचुरल सूर्य की धूप से हमें विटामिन डी मिलती है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने रोज डेली 15 मिनट से आधे घंटे का समय व्यतीत करिए। रोज डेली, चाहे गर्मी हो ठंडी हो बारिश हो, दोस्तों 15 मिनट का तो समय निकाल ही सकते हैं। तो जब सूरज की किरणें निकलना शुरू हो जाए तो आप उसी के सामने बैठ जाइए, नेचुरल तरीके से ध्यान करिए, कुछ भी करके बैठ जाइए, 15 मिनट से आधे घंटे रोज बैठिए, आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी ही नहीं होगी। और विटामिन डी की कमी के कारण जो आपको बार बार जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये सब नहीं होगा। आप ट्राई कर लीजिए, कभी आप नोटिस करिए जब बारिश का दिन होता है, एक हफ्ते 10 दिन तक धूप ना निकले, या ठंडी के दिनों में जब कोहरे पड़ते हैं, एक हफ्ते 10 दिन तक अगर कोहरा पड़ रहा है, धूप नहीं निकल रही, तो हमारा शरीर ऐसे लगता है बड़ा आलसपन हो गया, हमें जुकाम टाइप होने लगता है, जुकाम पकड़ने लगता है, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, हमारा शरीर भी मुरझा जाता है। इतनी शक्ति है इस सूर्य की धूप में। सूर्य की धूप में जानवर भी दोस्तों परेशान हो जाते हैं, इसलिए आप जान रहे हैं इसकी कितनी कीमत है और ये हमें मुफ्त में मिलती है, मुफ्त में हम नहीं ले रहे। कितने लोग तो ऐसे दोस्तों उनके शरीर में महीनों तक धूप ही नहीं लगती है और वो हमेशा सर्दी खांसी जुकाम से परेशान रहते हैं। अगर आप 15 से 20 मिनट डेली सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं तो आपके शरीर में ना तो कभी विटामिन डी की कमी होगी और आपको अगर बार बार जुकाम हो रहा है, फेनाइटिस हो रही, सबसे दूर हो जाएगी। इम्यूनिटी वीक जो है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी।
याददाश्त वीक है, याददाश्त भूलने की जो बीमारी उसे भी इम्प्रूव करती है। बहुत सारे बेनिफिट्स है। शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होने लगेगी, हाइट बढ़ने लगेगी, आप करके देखिए। और इसी के साथ अगर आप कैल्शियम की भरपूर मात्रा ले रहे हैं, जितना डेली रिक्वायरमेंट है, तब दोस्तों कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो होती है उम्र के हिसाब से होती है। सबसे ज्यादा हमें कैल्शियम कब चाहिए? जब हम बाल्यावस्था में होते हैं और युवावस्था में होते हैं। फिर तीसरा स्टेप होता है जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं। तो शुरुआती तौर में चाहिए जब शरीर का विकास होता है, इस समय कैल्शियम सबसे ज्यादा चाहिए। और जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं तो उस समय भी हमें कैल्शियम की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हम गिरने फरने पे दोस्तों जल्दी हड्डी टूटने का डर होता है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो दो समय आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कितना कम से कम, अगर आप बाल्यावस्था में हैं, युवावस्था में, 1000 से 1200 mg आपको पर डे चाहिए। और अगर आप वृद्धावस्था में हैं तो 1200 से 1400 mg लगभग आपको डेली चाहिए ही चाहिए। और इसके दवा नहीं लेना है, इसके लिए टैबलेट नहीं लेना है। टैबलेट हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर आप ये सोचे कि चलिए हम इसका टैबलेट ही डेली रोज खाएंगे 1200 mg, ना, हमें टैबलेट नहीं लेना, हमें नेचुरल तरीका अपनाना है। नेचुरल तरीके से कैल्शियम की पूर्ति करना है। अब नेचुरल तरीके से तो ऐसे कैल्शियम जितने भी चीजें आप खाते हैं, चाहे अनाज हो गया, चाहे आपका ये फल हो गया, चाहे सब्जियां हो गई, इन सब में कैल्शियम कुछ ना कुछ पाया जाता है। लेकिन जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है चूना, सबसे मुफ्त का है। दोस्तों यही जो पान में चूना खाया जाता है सबसे अच्छा स्रोत है। एक गेहूं के बराबर चूना आप डेली लीजिए, आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी ही नहीं होगी, एक गेहूं के बराबर। अब इसे कैसे लेंगे? एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें डाल के ऐसे खा सकते हैं, फुर्ती सुपारी तंबाकू नहीं लेना है। या एक गेहूं के बराबर आप चूना लीजिए, गन्ने के रस में, किसी भी रस में डाल के आप पी लीजिए, किसी भी जूस में मिला के पी लीजिए। आप जो सब्जी खा रहे हैं उसी में डाल के आप खा सकते हैं। ये सबसे अच्छा स्रोत है। अब चूना सब लोग नहीं खा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दोस्तों ये निषेध है, किसे नहीं लेना है? जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई है या पथरी की शिकायत है, आपके शरीर में कहीं पे भी अगर स्टोन है तो आपको चूना नहीं लेना है, तब आपको चूने को अवॉइड करना है। अब चूना नहीं लेना है तो दूसरा जो विकल्प है वो है सफेद तिल। दोस्तों सफेद तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, सबसे ज्यादा, दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। आप सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच सफेद तिल आप डेली ले सकते हैं। अब इसे दो तरीके से लिया जाता है, पहले इसे रात में भिगो दीजिए, सुबह खाली पेट लीजिए, या दूसरा तरीका इसे भून करके पाउडर बना करके आप ले सकते हैं। दोनों तरीके से ले सकते हैं। भून करके पाउडर बना के लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सुबह सुबह जब आप खाली पेट इसे खाते हैं चबा चबा के, तो ये बड़े छोटे होते हैं, आधे तो चबवाते हैं, आधा वैसे ही पेट में चला जाता है। अगर आप पाउडर बना के ले रहे हैं तो पाउडर बना के आराम से चला जाएगा। तो पाउडर बना के रख लीजिए, आप अपने सब्जी में, दाल में 1 से 2 चम्मच डेली आप ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छे स्रोत है। इसी तरह से चना है आपका, अलसी का बीज है, ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में भी कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो सफेद तिल में और चूने में पाया जाता है, दूध से 10 गुना ज्यादा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं।